हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को राम राम। आज मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर शायद आपके दिमाग पर बड़ा असर पड़े और रोना आ जाए। जहां एक मां की जौनपुर में वृद्धाश्रम में अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो जाती है। आश्रम के कर्मचारी बहुत प्रयास करते हैं उस मां को बचाने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल पर इलाज भी कराते हैं, पर अचानक उनकी दोनों किडनियां फेल हो जाती हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल पर मृत्यु हो जाती है। उस मां का नाम शोभा देवी 35 65 वर्ष बताया जा रहा है। वह एक वृद्धाश्रम में रहती हैं, जौनपुर के। जब यह बात कर्मचारी उनके छोटे बेटे को फोन मिलाते हैं कि आपकी मां का तबीयत खराब होने से उनकी मृत्यु हो गई है, आप आश्रम से उनका शव घर ले जाएं। उनका बेटा कहता है कर्मचारी से, मुझे आप 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको 10 मिनट में बता रहा हूं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो छोटा बेटा अपने बड़े भैया के पास जाता है और यह घटना पूरी बताता है कि जौनपुर के वृद्धाश्रम में मां की मृत्यु हो गई है और वृद्धाश्रम वाले बोल रहे हैं कि अपनी मां की डेड बॉडी ले जाओ अपने घर। तो उनका बड़ा बेटा यह बात पर सोच करने लगता और वहीं पर टेंशन करने लगता घर पर कि आखिर घर में 2 3 दिन बाद शादी होनी थी और बताओ इतना बड़ा हादसा हो गया, मां की मृत्यु हो गई। उनका बड़ा बेटा बताता है कुछ ऐसा करो कि मां की 4 5 दिन के लिए डेड बॉडी डीप फ्रिज पर जौनपुर पर ही रखवा दो, ताकि किसी को पता भी नहीं चलेगा, रिश्तेदारों को, कि मां की मृत्यु हुई या नहीं। लेकिन उनका छोटा बेटा इस बात को अपनी बड़ी दीदियों से, पापा से, सभी से बता देता है, रिश्तेदारों से। रिश्तेदार भी बोलते हैं ऐसा करो, सभी लोग समझाते हैं कि मां का शव यहीं पे बुला लो अपने घर पर, उनका अंतिम संस्कार नहीं करना, डीप फ्रिज पर किनारे कहीं पर किसी के घर पर रखवा देंगे। मान जाते हैं। फिर वह वृद्धाश्रम के कर्मचारी का फोन आ जाता है 10 15 मिनट बाद, भैया आपने बताया नहीं अपनी माँ का शव कब ले जाएंगे। जब वह बताता है कि भैया ऐसा करिए कि आप कोई एक गाड़ी कर दीजिए, एम्बुलेंस, जो मेरी माँ की डेड बॉडी गोरखपुर भेज दीजिए जौनपुर से। कर्मचारी कहता नहीं, आप लोग आइए अपनी माँ की डेड बॉडी ले जाइए। पर उनका बेटा बड़ी रिक्वेस्ट करता, समझाता है कि घर पर शादी है, प्रोग्राम है, हम लोग नहीं आ सकते। आप कुछ ऐसा करिए, जो भी पैसा होगा एम्बुलेंस का या डेड बॉडी आने का, आप भेज दीजिए, हम आपको पैसा ऑनलाइन डाल देंगे या पैसा की व्यवस्था करा देंगे। तो कर्मचारी मान जाता है और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करता है। 6 से 7 हजार रुपए में एम्बुलेंस वाला मान जाता है और उस माँ की डेड बॉडी लेकर गोरखपुर के लिए निकल पड़ता है। जब डेड बॉडी गोरखपुर गांव पर आ जाती है तो इस डेड बॉडी को, माँ को, रखवा दिया जाता है किसी के घर के अगल बगल। अपने घर पर उसका बेटा कहता है नहीं, घर पर शादी है मेरे बेटे की 23 नवंबर को, और माँ की मृत्यु 20 नवंबर को रात पर हो जाती है। अगर डेड बॉडी घर पर आएगी तो शादी पर अपशगुन माना जाएगा, उसका बड़ा बेटा बोलता है, और अपनी माँ का शव अपने घर पर नहीं रखवाता है। बड़ा रिश्तेदार समझाते हैं कि बेटा ऐसा करो कि अपने घर पर न रखो, बगल वाले घर पर रखवा दो। लेकिन वहां रिश्तेदार कहते हैं 3 4 दिन के लिए घर पर डेड बॉडी रखेगा कौन। कई मकसद के बाद पंडित जी से, दुनियादारी, किसी न किसी से पूछते रहते हैं उनके रिश्तेदार, आखिर उस माँ का क्या किया जाए और डेड बॉडी का क्या किया जाए। बड़ी सोच के बाद वह एक बात बोलते हैं कि ऐसा किया जाए, माँ का 100 नदी के किनारे गाड़ देते हैं और 4 5 दिन बाद
जब शादी का प्रोग्राम निपट जाएगा, अच्छी तरह से माँ का अंतिम संस्कार बॉडी को निकाल कर दिया जाएगा। रिश्तेदार तो मान जाते हैं, पर गांव वालों को यह बात तेजी से खबर जाती है, फैल जाती है। पर बड़ा बेटा उस अंतिम यात्रा पर माँ के शव पर नदी के किनारे नहीं जाता है। उनकी 3 बेटियां जाती हैं, उनका छोटा बेटा जाता है और उनका पिताजी जाता है। किसी न किसी तरह गड्ढा खोदा जाता है नदी के किनारे और माँ को गाड़ दिया जाता है। पर इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाती है और न्यूज वालों को पता चल जाती है। जब इस घटना की जानकारी न्यूज वाले उनके घर पर जाते हैं पता करने, तो वो बताते हैं आखिर ऐसा आपने क्यों किया, अपनी माँ का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया, नदी के किनारे क्यों गड़वा दिया। उनका बेटा बोलता है कि मैंने अपने रिश्तेदारों से सुना है कि अगर शादी प्रोग्राम या कुछ भी है घर पर, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो शादी पर अपशगुन माना जाता है, कार्यक्रम पर अपशगुन माना जाता है। तो उनका बेटा बोलता है बताओ ऐसी ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। तो मीडिया वाले पूछते हैं ऐसी स्थिति एक बार गांव में भी हुई थी, तो उन्होंने अपनी माँ का शव नदी के किनारे गड़वा दिया था और 5-6 दिन बाद उस शव को निकालकर अच्छी तरह से अंतिम संस्कार कर दिया। तो उसी बात को लेकर वह मीडिया वालों से बताता है। मीडिया वाले पूछते हैं अगर आखिरकार अपनी माँ को वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ दिया। यह घटना 1 साल पहले की है। उनके माँ और पिताजी गांव पर कुछ चंदा करते हैं पैसे का, उस पैसों को खर्च कर लेते हैं और वह कर्जे पे हो जाते हैं। जब वो अपने दोनों बेटों को बताते हैं, बेटियों को बताते हैं, तो वह लोग पैसे देने से इनकार कर देते हैं। अपने माँ बाप को पैसा नहीं देते हैं। माँ बाप से गांव वाले बोलते हैं हमारे पैसा क्या हुआ, तो माँ बाप जवाब नहीं दे पाते हैं। तो एक दिन उनके घर पे लड़ाई हो जाती है। लोग ऐसा बताते हैं, गांव वाले बताते हैं मीडिया को। तो उनकी एक दिन लड़ाई हो जाती है और माँ बाप घर छोड़कर चले जाते हैं। घर छोड़कर चले जाते हैं तो वहां पर वह नदी के किनारे बैठ जाते हैं माँ बाप, और वहां पर नदी के किनारे डूबने की कोशिश करते हैं, पर डूब नहीं पाते। वहां पर एक व्यक्ति निकलते हैं, वो बताते हैं कि माता जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप अपने आप जान क्यों दे रहे हैं। तो वो पूरी घटना बताती हैं ऐसा ऐसा मेरे घर पर चल रहा है, ये वो है। तो वो माँ और पिता को एक सुलह बात बताता है कि आप ऐसा करिए, या तो आप अयोध्या चले जाइए या तो आप मथुरा चले जाइए। वहां पर बहुत सारे वृद्धा आश्रम है, आपको खाना पीना दवाई गोलियां सब कुछ मिलेगा जो आपको घर पर नहीं मिलता, और देखभाल भी होगी। वह किसी न किसी तरह मान जाते हैं। पहले अयोध्या जाते हैं, अयोध्या पर बात नहीं बनती है तो मथुरा पे जाते हैं। मथुरा पर लोग बताते हैं कुछ दिन रहते हैं माता पिता, पर बात वहां भी नहीं बनती है क्योंकि बहुत दूर रहता है शायद। तो वह जौनपुर के वृद्धाश्रम सेवा समिति, जिसका आश्रम नाम रहता है, वहां पर रहते हैं 1 साल से। एक दिन उनकी माँ शोभा देवी की 19 नवंबर को अचानक रात में तबीयत खराब हो जाती है। वृद्धाश्रम वाले एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर उनका इलाज कराते हैं। इलाज कराने के बाद उनकी दोनों किडनियां फेल हो जाती हैं। डॉक्टर बताते हैं यह बच नहीं पाएंगी, और रात पर ही शोभा देवी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद यह घटना पूरी तरह से फैल जाती है। बताइए हमारे देश पर कैसे कैसे बेटे हैं बेटियां हैं, अंतिम संस्कार तक नहीं किया अपनी माँ का। ऐसे लोगों के लिए मैं क्या बोलूं, आप लोग बताइए ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। जो माँ अपने बेटे को 9 महीने पेट पे रखती है, दूध पिलाती है, पालन पोषण करती है जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता। लेकिन आजकल ऐसे बच्चे हैं अंतिम संस्कार तक नहीं करते, वृद्धा हो जाती हैं, चल नहीं पाते, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। हम बच्चे उन माँ की और पिता की तबीयत का इलाज नहीं कराते और घर से भगा देते हैं, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। आजकल हो रहा है, मैं छोटे घर की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े घरों में भी हो रहा है। अपने माँ बाप को भगा देते हैं, जाओ वृद्धाश्रम में रहो। वृद्धाश्रम
आजकल अपने देश पर बहुत चलन चल रहा है। जरा सी लड़ाई हुई, घर पर कलेश होने लगा तो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। लेकिन बताते हैं गांव वाले कि उनका बड़ा बेटा हताश नहीं था मां की मृत्यु के बाद। उनका छोटा बेटा कभी ना कभी वृद्धाश्रम में अपनी मां से बात किया करता था। उनका छोटा बेटा अपनी माँ और माता से प्यार करता था, लोग ऐसा बताते हैं।